सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, हमारे सिस्टम में जिस भी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल होती है, यानी कि मोस्टली अगर हम कहें तो सी ड्राइव, उसका स्पेशियस होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसमें स्पेस अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने सिस्टम में जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो रन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनकी एक पेज फाइल, टेम्परेरी फाइल हमारी सी ड्राइव में ही स्टोर होती रहती है ऑटोमेटिकली, या फिर जिस ड्राइव में आपकी विंडोज इंस्टॉल है उसमें स्टोर होती रहती है ऑटोमेटिकली। लेकिन हम में से काफी सारे यूजर्स के साथ ये दिक्कत आती है कि हमारी सी ड्राइव फुल हो जाती है और फुल होने के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपकी सी ड्राइव फुल हो रही है, या फिर आपका सिस्टम लैग करने लगता है, हैंग करने लगता है, क्योंकि स्पेस आपके पास कम बचता है पेज फाइल या फिर टेम्परेरी फाइल क्रिएट होने के लिए। तो ऐसे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 रीजन बताए थे और उनके 4 सॉल्यूशन बताए थे, और उनमें से एक सॉल्यूशन आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम फोल्डर्स की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह, इनकी आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं जिससे कि इनका डेटा किसी और ड्राइव में सेव हो सके या फिर स्टोर हो सके। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सॉल्यूशन नंबर 2, जिसमें आप अपनी सी ड्राइव का स्पेस एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन है, दैट मीन कि मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस, मोर देन सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन सपोज ये भी मेरी रेड हो चुकी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं किसी और ड्राइव से स्पेस लेकर सी ड्राइव में यहां पर ऐड कर सकता हूं, यानी कि सी ड्राइव को एक्सटेंड कर सकता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास काफी सारी ड्राइव्स हैं। मल्टीमीडिया देख सकते हैं आप, ई ड्राइव जिसमें 26 जीबी फ्री है। इंपॉर्टेंट एक ड्राइव है मेरे पास जिसमें 3.24 जीबी फ्री है। एक बस टुडे के नेम से एक ड्राइव है जिसमें 20 जीबी फ्री है, और एक एच ड्राइव है जो कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पर मेरी चॉइस बनती है कि मैं इनमें से किसी भी ड्राइव से स्पेस ले सकता हूँ, सी ड्राइव में ऐड कर सकता हूं, या फिर आपको किसी भी ड्राइव से कोई भी स्पेस लेना हो और ऐड करना हो, तो जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको फॉलो करना होगा। नॉर्मली प्रोसेस की बात करूं तो नॉर्मली प्रोसेस में आप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो डिस्क मैनेजमेंट, आप रन में टाइप करेंगे diskmgmt.msc, तो यहाँ पे आपका डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो डिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं, लेकिन डिस्क मैनेजमेंट में आपका जो एक्सटेंड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है वो ग्रेड रहता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ड्राइव सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जैसे कैसे, अगर मैं राइट क्लिक करता हूं सी ड्राइव पे तो आप देख सकते हैं एक्सटेंड वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे और डिलीट वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे ग्रेड आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विंडोज 10 आपको ये फीचर डायरेक्टली नहीं ऑथराइज्ड करता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक थर्ड पार्टी टूल का यूज ले सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल कैसे? यहाँ पर हम एक टूल का यूज लेंगे जो कि एक फ्री टूल है, उसका नाम है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। आपको ये टूल डाउनलोड करना है और इस टूल की मदद से आप विद इन 1 सेकेंड आप कोई सा भी पार्टीशन एक्सटेंड, श्रिंक वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टूल को आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड डाउनलोड। ठीक है, और यहां पर आपके पास सबसे पहला ही लिंक आ जाएगा इस तरीके से www.partitionwizard.com की वेबसाइट पर आपको जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पार्टीशन विजार्ड का, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 एडिशन मिल रहे हैं, फ्री एडिशन, प्रो एडिशन, सर्वर एडिशन। तो आप यहाँ पे फ्री एडिशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 2.2 समथिंग MB का यहाँ पे ये टूल है, जस्ट आपको फ्री एडिशन यहाँ पे डाउनलोड करना है, देन उसको इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। विंडोज 7, 8, 10 सभी में ये सपोर्टेबल है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास आइकन आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके आप इस टूल को, इस सॉफ्टवेयर को आप रन कर लीजिए। रन करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपका जो मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड है इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओपन हो गया है, और इस टूल में आप देखेंगे कि आपकी सभी ड्राइव्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क 1 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी हार्ड ड्राइव है। देन उसके नीचे आप जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन साइज या फिर रिजर्व्ड या फिर आपकी ड्राइव यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज मुझे अपनी सी ड्राइव को एक्सटेंड करना है, इसका जो साइज है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे? सपोज मुझे अपनी सी ड्राइव का साइज इंक्रीज करना है, मेरी सी ड्राइव फुल हो चुकी है, तो हम वो काम कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक मर्ज
और एक एक्सटेंड। मर्ज कंडीशन में क्या होता है, आप दो ड्राइव को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, उनमें उनका डेटा भी आपस में मर्ज हो जाएगा। तो यहां पर काफी दिक्कत हो सकती है अगर आपकी दूसरी ड्राइव में काफी सारा डेटा है तो। दूसरा ऑप्शन होता है एक्सटेंड करने का। अब सपोज मेरे पास यहां पर, मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूं, सपोज मेरी एच ड्राइव यहाँ पे खाली है, हालांकि मैं इनमें से किसी भी ड्राइव से स्पेस ले सकता हूं, लेकिन मेरी एच ड्राइव पूरी खाली है तो मैं इसमें से स्पेस ले लेता हूं। ठीक है, तो मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड को हमने ओपन करा, फुल स्क्रीन करा। एच ड्राइव को सबसे पहले आपको श्रिंक करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहां पर आप मूव और रिसाइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मूव और रिसाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास साइज एंड लोकेशन यहाँ पे आ रहा है, इसको आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कम ज्यादा करने पर, फुल करने पर आपके पास 51.79 जीबी आ रहा है। ठीक है, इसको आप कम करेंगे और जितना कम कर रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन साइज उतना ही कम होता जा रहा है और अनअलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है। तो आपको सपोज सी ड्राइव में कितना जीबी स्पेस एक्सटेंड करना है उतना यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस आ जाना चाहिए। ठीक है, सपोज मुझे सी ड्राइव में 20 जीबी यहाँ पर एक्सटेंड करना है। ठीक है, 20 जीबी यहां पर अगर आप चाहें एक्यूरेट ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं, या फिर आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सपोज मुझे 20 जीबी यहां पर कम करना है इस ड्राइव में, और सी ड्राइव में उस 20 जीबी को ऐड करना है, उसके लिए अनएलोकेटेड स्पेस आपका 20 जीबी हो जाना चाहिए। ओके करेंगे आप इसको। ओके करने के बाद यहां पर आपके पास ऑपरेशन पेंडिंग यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये पेंडिंग ऑपरेशन को आपको कंप्लीट करना है। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अप्लाई का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ पर आपके पास जनरल में जाएंगे और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप यस कर देंगे, अप्लाई पेंडिंग चेंजेस यस कर देंगे। ये करने पर आपके सिस्टम में इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी और आपका जो पार्टीशन साइज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से चेंज होगा आप देखेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो गया, अप्लाइड ऑल द पेंडिंग चेंजेस सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 51 जीबी था और 20 जीबी उसमें से गया और यहाँ पर 29.2 जीबी रह गया। अब बात आती है कि इसमें तो ऐड हुआ नहीं, इसमें ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने किया भी नहीं है। अभी हमारा जो वो साइज था वो अलोकेटेड हो गया है। ठीक है, अब उस अलोकेटेड साइज को आप सी में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड का यूज लेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो साइज था यहां पर आ गया 20 जीबी अनअलोकेटेड। ठीक है, अब इस साइज को आपको ऐड करना है अपनी सी ड्राइव में। तो आप सी ड्राइव को चूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा। एक्सटेंड के ऑप्शन के बाद यहां पर आपके पास 20 जीबी अनअलोकेटेड सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 जीबी अनअलोकेटेड सिलेक्ट कर देंगे आप। यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर आप किसी और ड्राइव से भी स्पेस ले सकते हैं। तो आप अनअलोकेटेड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देन इसको आप इंक्रीज कर देंगे। आपने अनअलोकेटेड का टोटल 20 जीबी ले लिया है यहाँ पर, और आपकी जो नई पार्टीशन वैल्यू है वो हो जाएगी 424 जीबी। जो करंट है वो 404 जीबी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 404 जीबी यहाँ पे हो जाएगा 424 जीबी, 20 जीबी इसमें ऐड होने के बाद। ओके, इसके बाद जस्ट आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंड पार्टीशन यहाँ पे पेंडिंग ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, तो पेंडिंग ऑपरेशन को आप कंप्लीट करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद आप देखें वापस से आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पे चालू हुई है, और चालू होने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे लिखा गया अप्लाइड ऑल द पेंडिंग चेंजेस सक्सेसफुली। ओके कर देंगे। अब आप दिस पीसी में जाके देखिए, यहाँ पर आपका जो साइज है 424 जीबी हो गया है। तो इस तरीके से हमने सी ड्राइव का जो पार्टीशन है उसका साइज एक्सटेंड कर दिया। इस तरीके से आप भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन रहते हैं। राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी ड्राइव से वो साइज ले सकते हैं जितना उसके पास अवेलेबल है। जैसे सपोज बस टुडे मैंने सेलेक्ट किया तो बस टुडे के पास यहाँ पे 18.41 जीबी ऑप्शन है कि हम इतना और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप पहले एलोकेटेड साइज बनाएं फिर उसको ऐड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे, आपकी फाइल्स करप्ट नहीं होंगी। तो गाइज ये था एक छोटा सा प्रोसेस। मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड फ्री वर्जन है, फ्री टूल है, आप इसका यूज बखूबी ले सकते हैं अपने पार्टीशन ड्राइव को
एक्सटेंड करने के लिए या फिर श्रिंक करने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको कैसी लग रही है, आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, हेल्पफुल है या नहीं है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।